बड़ा प्यारा है। आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, आपको 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा, 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा, और आपसे ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी। ये टाइप है मेरे दोस्तों, समझ में आया? आपको मूलधन दिया जाएगा, 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा, और आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, फिर मैं आपको सवाल करवाऊंगा। देखो बेटे, जैसे मैंने मान लिया कि जो ब्याज की दर है वो R% पर एनम है। जो ब्याज की दर है मेरे प्यारे, जो रेट है वो R% पर एनम है, R% पर एनम है, तो मुझे यहां से R का मान निकालना है। ठीक है, चलिए ट्री बनाते हैं। कहानी है 2 साल की। ये फर्स्ट ईयर है मेरे दोस्तों और ये सेकंड ईयर है। प्रिंसिपल कितना है P, मूलधन कितना है मेरे दोस्तों P। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ, अगर ब्याज की दर R% है, ध्यान सुनिएगा, अगर ब्याज की दर R% है, मूलधन आपका P है, तो आप मुझे बताओ पहले साल कितना ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की दर R% है तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की दर R% है तो पहले साल जो है मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल का R% आपको ब्याज मिलेगा पहले साल। अगर ब्याज की दर R% है तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल का R%। आप मुझे बताओ सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा। भाई प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलना ही मिलना है, आपका प्रिंसिपल है P, ब्याज की दर है R%, तो सेकंड ईयर में प्रिंसिपल का R% ब्याज मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की परिभाषा ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। जब हम सेकंड ईयर में आते हैं तो हमने जो फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया है, जो हमने फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया है, इस ब्याज पर भी ब्याज आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर में मैंने प्रिंसिपल का R% ब्याज कमाया है, फर्स्ट ईयर में मेरे दोस्तों इतना ब्याज हमने कमाया है, तो सेकंड ईयर में इस पर भी ब्याज आपको मिलेगा, इसका भी R% ब्याज आपको मिलेगा, इसका भी R% ब्याज आपको मिलेगा। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, R% गुणा R% की गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा R% का स्क्वायर, प्रिंसिपल गुणा R% का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसका भी R%। अब बताओ ये क्या है, जल्दी से जवाब दो, ये क्या है फटाफट, ये क्या है। तो आप कहोगे सर ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। यही जो है ना, ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इसको मैं सबको डी नाम देता हूं, इसको मैं क्या नाम देता हूं, डी नाम दे दिया। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस है, इसको मैं डी नाम देता हूं कि 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस डी है। यह है कितना मेरे दोस्तों, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल गुणा R% का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। बेटे अगर मैं यहां से R% की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं यहां से R% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, पहले तो P नीचे आएगा D/P, क्या आएगा R% का होल स्क्वायर। मैं अंडर रूट लूंगा मेरे दोस्तों, तो R% आएगा अंडर रूट D/P। हालांकि इसका एक तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे दोस्तों, खैर अब तक आप भूल गए होंगे। तो R% आ गया D/P, ये कांसेप्ट बन गया मेरे प्यारे भाई। कोई भी सवाल आपके सामने दुनिया में आए, अगर आपको 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है, आपको प्रिंसिपल दिया है, तो ब्याज की दर अगर आपको निकालनी है, अगर आपको ब्याज की दर निकालनी है तो सिंपल सा आपको करना है अंडर रूट D/P। क्या करना है मेरे दोस्तों, अंडर रूट D/P। जिनको समझ में आया है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो रट लेंगे फॉर्मूला, क्योंकि यह है बेसिक कंसेप्ट। लेकिन इस बेसिक कंसेप्ट को समझने से पहले भी बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ये वाला बेसिक समझने के लिए भी पुराना बेसिक पढ़ना पड़ेगा, वो वाला बेसिक समझने के लिए उससे पुराना बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?